नमस्कार, मैं रोशन और आप देख रहे हैं जनलोक न्यूज। मेरे पीछे में आप देख रहे होंगे एक अनिर्मित भवन है। मैं कभी कभार इस होके गुजरता था और मैं जब इस भवन को देखता था मुझे पता नहीं चल रहा था कि ये कोई सरकारी भवन है। लेकिन आज मेरी जिज्ञासा बढ़ी थी और मैंने गाड़ी को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद यहाँ पर कुछ लोग मुझे मिले। मैंने पूछा ये भवन क्या है, तो लोगों ने मुझे बताया कि ये अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र है जो कि धवोली पश्चिम पंचायत में अवस्थित है और पतरघट प्रखंड है, जिला सहरसा बिहार का है। मेरी जिज्ञासा थोड़ा और बढ़ी। मैंने इन लोगों से ऑफ कैमरा पूछना शुरू किया कि ये भवन कब से शुरू हुआ, अभी तक ये अनिर्मित क्यों है। तो बहुत सारी बातें निकल के सामने आई। जब बातें निकल के सामने आई तो मन में एक ही पंक्ति मुझे आया कि लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद क्या करना, जहां बेदर्द हाकिम है वहां फरियाद क्या करना। अमीन है वो यहाँ पे खड़े हैं। ये लोग अपने अपने खेत में काम कर रहे थे, कोई इसी में काम कर रहे थे तो कोई बगल में। मैंने सब लोगों से ऑफ कैमरा जितनी भी बातचीत हो सकी मैंने बातचीत करने का प्रयास किया और जो बातचीत निकल के सामने आई बहुत ही कष्टदायी था। ये भवन जो है, इस भवन के बारे में कुछ नॉलेज है आपको? पता है कि कौन सी भवन है, क्या है? ये तो हॉस्पिटल हम लोग जानते थे जो ये हॉस्पिटल बन रहा है हॉस्पिटल। हाँ। अब क्या जानते हैं? अब यही जान रहे हैं जो ठेकेदार आया था गलत सलत सामान लगा रहा था वो रोक दिया इसको, जो सही कीजिए इसको। उस दिन से काम बंद है। नीतीश बाबू के पास हम लोग गए थे, एक एप्लीकेशन ले, मास्टर साहब का लड़का था, दिए थे, कहा हाँ हो जाएगा, अभी तक हो ही रहा है। देखिए एक बात निकल के सामने आया, ये जब भवन बन रही थी ना तो भवन में कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा होगा। यहाँ के स्थानीय लोग कह रहे होंगे ठेकेदार को कि देखिए ये उल्टा पुल्टा काम नहीं कीजिए, अच्छा काम कीजिए। तो ठेकेदार छोड़ के यहाँ से, हमको जैसा अभी तक लग रहा है, ठेकेदार छोड़ के यहाँ से रफू चक्कर हो गए। चलिए और भी लोगों से पूछते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रघुनंदन सिंह। क्या करते हैं सर? बस खेती करते हैं। खेती गृहस्थी करते हैं? जी जी जी। तो यहाँ पर ये भवन के बारे में आपको मालूम है कि कब से क्या है इसका? इस जमीन का जो है जो जमीनदाता है वो मेरे पड़ोस के ही मेरे बाबा लगेंगे। अच्छा, जमीनदाता आपके पड़ोस के बाबा लगे? बाबा है मेरे। तब तो आपको पूरा जानकारी होगा। पूरी तरह से जानकारी। बताइए कब से लाने आप? ये जमीन खरीदारी 2000 मतलब ये बिहार सरकार को जो कवाला किए हैं 2011 में किया और इसका शिलान्यास पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के द्वारा 2015 में किया। अच्छा, यहाँ आए थे शिलान्यास करने के लिए मांझी जी? जी नहीं, वो शायद रिमोट से ही किया। अच्छा, रिमोट से किए थे। जी। हम लोग तो मतलब थे यहाँ पे, मतलब जो गांव में हॉस्पिटल बन रहा पूरा, मतलब सभी थे, बोर्ड वोर्ड लगा, सारे पदाधिकारी लोग आए, बोर्ड वोर्ड लगा के चले गए। फिर कुछ दिन के बाद पता चला जो वर्क शुरू हो गया यहाँ पे। वर्क शुरू हुआ, वर्क शुरू होने के बाद जो है सो सारा कुछ अनियंत्रित चलते रहा। लगभग कितना स्पीड में वर्क शुरू हुआ होगा? 2016 में इसका वर्क 16 में जी, और 17 में बंद हो गया। अच्छा, 1 साल वर्क चला? जी। इतना तो जो पहुंचा है 1 साल? 1 साल में पहुंचा। तो बहुत तेजी में खिंचाया होगा। जी। जो यहाँ जब हम लोग आते थे तो ठेकेदार से जो बात करते थे तो वह बोलता था जो हम पेटी कॉन्ट्रैक्टर, हम ठेकेदार नहीं है, हम दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट ले रखे हैं। अच्छा, दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट ले रखे? दूसरे से। जो मेन ठेकेदार था उससे आपको कभी मुलाकात थी प्लॉट पे? कभी जो मेन ठेकेदार था वो आया ही नहीं यहाँ पे। सब मतलब एक दूसरे से बंदर बांट करके अपने में इसको मतलब मिलियामिट करना चाहता था। हम लोग एक दूसरे से मतलब आवेदन इधर डीएम साहब से, कभी बीडीओ साहब से, या फिर कभी मंत्री मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री थे उस टाइम में, तो उनसे भी मिले जाकर के हमारे कुछ ग्रामीण। हाल में आश्वासन क्या मिला था मंगल पांडे? बस जल्द ही हो जाएगा काम वहाँ का, जल्दी शुरू होगा। उसका उनका एप्लीकेशन वगैरह भी है जो हम लोग उनको जो दिए। जो भी मंत्री अगर हमारे गाँव आए उनको भी हम लोगों ने दिया, ताकि जो हम लोगों का यहाँ स्वास्थ्य केंद्र बन जाए। इस स्वास्थ्य केंद्र उप स्वास्थ्य केंद्र बनने से लगभग 10 गाँव लाभान्वित। कौन गाँव को फायदा होगा यहाँ? धवोली 3 पंचायत सबसे पहले। कौन पंचायत? धवोली दक्षिणी, धवोली पूर्वी, धवोली पश्चिमी। और जैसे कि मदनपुर सटा हुआ है, पस्तपाड़ मधेपुरा जिला का मदनपुर। जी हाँ, मदनपुर हम लोगों से मात्र 3 किलोमीटर हटा, जिला मधेपुरा पड़ जाता, उसको भी फायदा हो जाएगा, फायदा होता। पस्तपाड़ पंचायत है, वहाँ भी फायदा होता, लेकिन कोई भी यहाँ पे देखने वाला नहीं है। इस गाँव में जो अतिरिक्त उप स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है कोई नहीं देखने वाला। अच्छा, जमीनदाता का क्या नाम है? निर्मल प्रसाद सिंह। वह अपनी पत्नी के नाम से यह जमीन डोनेट किए हैं। कितना जमीन होगा? लगभग 8 कट्ठा दिए हैं। बड़े जमींदार हैं क्या? जी नहीं, तो वो अपनी मेहनत के बल पे यह जमीन खरीदे हैं। वो प्रोफेसर हैं समस्तीपुर कॉलेज से और रिटायर कर चुके हैं, और जमीन खरीद करके उन्होंने डोनेट किया। अरे वाह, बहुत बड़ी बात। जब वक्त ऐसा है कि बड़े बड़े जमींदार सरकारी काम के लिए, सरकारी भवन के लिए जमीन नहीं देते हैं ना, तब एक प्रोफेसर साहब जो समस्तीपुर कॉलेज में प्रोफेसर होते हैं, जो शिक्षक, जो छात्र के भविष्य को संभाल रहे होते हैं। कभी वाजपेयी साहब कहा करते थे कि शिक्षा विकास की द्वार है, विकास की मूल पूंजी है, शिक्षा के बिना विकास असंभव है। उन्होंने यही कर दिखाया। उन्होंने जो जमीन खरीदा था ना इस धवोली में, उस जमीन में से ना 8 कट्ठा जमीन सरकार के नाम से, स्वास्थ्य विभाग के नाम से रजिस्ट्री किया कि साहब यहाँ पर हॉस्पिटल बना दीजिए। और
आज से लगभग 7-8 साल पहले की कहानी है, जब उन्होंने 2015 में, जो आप अभी सुने कि 2015 में वो रजिस्ट्री किए होंगे जमीन को, और 7 साल 2022 है, उनकी जमीन की स्थिति बताइए साहब। जमीन क्या हो गया? 7 साल में किसी जमीन की कीमत कितना बढ़ जाता है साहब? हमको बताइए। मैं नहीं जाएंगे काम को देखने के लिए, देखना आपको है। आपकी विभाग की उदासीनता का यह परिणाम है कि जिस व्यक्ति ने जमीन दिया उस व्यक्ति को आप ऐसे ही छोड़ दिए जैसे उसकी जमीन का कौड़ी का भाव में जमीन है और आप लटका दिए। वो जमीन दिया था लटकाने के लिए नहीं साहब, वो जमीन दिया था कि यहाँ के 5 किलोमीटर के लोगों को, 7 किलोमीटर के लोगों को सहूलियत होगी, स्वास्थ्य सुविधा मिलेगा। ये नहीं दिया था कि आपके फाइल में यह जमीन रजिस्ट्री होने के बाद दब जाएगी। और आप यहाँ के ग्रामीण हैं? जी, हम वार्ड सदस्य भी हैं। अच्छा, वार्ड सदस्य भी हैं? इस वार्ड के। अच्छा, देखिए यहाँ के, इसे आप ही वार्ड में पड़ता है क्या? जी, जी। वार्ड नंबर कितना है? 10 और कौन सा पंचायत? धवली पश्चिम। देखिए धवोली पश्चिम है, वार्ड नंबर 10, और वार्ड नंबर 10 के वार्ड सदस्य भी संयोग से यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कहानी है? सर, इसमें सरकार की बहुत बड़ी उदासीनता है। सरकार की उदासीनता? जी जी जी। और मिली भगत, सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं सबकी मिली भगत से, और स्वास्थ्य विभाग का जो है उसकी मिली भगत से ये काम अभी तक अटका हुआ है। स्वास्थ्य विभाग और सरकार की? जी, उनके कर्मचारी, स्वास्थ्य और सरकार के भी, क्योंकि हम लोग कई बार आवेदन मंत्री जी को भी दिए हैं। मंत्री जी को आवेदन? स्वास्थ्य मंत्री को? जी। उसके बाद इस बीच में मतलब हम लोग के जो MLC का चुनाव हुआ था, अच्छा, अच्छा। उस बीच में मंत्री जी नीरज कुमार बबलू जी भी आए नीरज थे। बबलू जी, हाँ। जी, उनको भी हम लोग दिए हुए थे। जो सर ऐसे बात है, इसको सर करवा देना, आप तो सरकार में हैं, इसको आगे बढ़ा के वो भी आश्वासन दे के गए हुए हैं। अभी तक उसका कोई परिणाम हम लोग के पास नहीं आया है। अब तो सरकार में नहीं है बबलू जी? अब नहीं है, लेकिन उस समय तो जब थे उस समय की बात हम लोग बबलू जी क्या आश्वासन दिए थे? हो जाएगा, वो उनको हम लोग आवेदन भी दिए हुए थे। वो रखे दिए अपने PA को, भाई रखिए इसको हम देखना है, और आश्वासन दे के गए कि होगा। सामने में आपको खड़ा मिलेंगे, ऐसी ही अव्यवस्था, ऐसी ही अनियमित भवन के आगे में खड़ा होकर रिपोर्टिंग करते मिलेंगे। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।